नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी के दंगल की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 चरणों में यूपी चुनाव होंगे। पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और सातवां चरण 7 मार्च। साथ ही नतीजों का ऐलान 10 मार्च को होगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा किया, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव को चुनाव से पहले ही हार का डर सताने लगा है और चुनाव आयोग की गाइडलाइन पर अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आज यूपी के दंगल में दंगल की तारीखों के ऐलान के साथ विपक्ष की परेशानी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक तरफ चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, पर विपक्ष क्यों इतना ज्यादा परेशान है? अभी तो पहला बॉल फेंका ही नहीं गया जी। और जो टीम है वो छटपटाने लगी है। ये अचानक से ये कह देना कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम कैसे कैंपेन करेंगे, ये फैसला ठीक नहीं है, ये हार स्वीकार करने जैसी परिस्थिति है। क्या हुआ है ये समझिए कि क्या विपक्ष की दिक्कतें क्या है। पहली बात ये कि इलेक्शन कमीशन को इस वक्त चुनाव नहीं कराना चाहिए था। टू बी वेरी फ्रैंक, ये कैसा चुनाव कि जिसमें रैली नहीं कर सकते हो, नुक्कड़ सभा नहीं कर सकते हो, आप रोड शोज नहीं कर सकते हो और तमाम तरह की चीज़ें आप जो है पाबंदियां आपने लगा दी। भाई पाबंदी ही लगाना था तो इलेक्शन के ऊपर भी पाबंदी लगा दिए होते। 2 महीने के बाद चुनाव होगा, आसमान थोड़ी गिर जाएगा। लेकिन जो फैसले लिए गए हैं वो फैसला अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो या फिर बसपा हो, उनके लिए ये एक परेशानी का सबब है। वो क्यों है इसको भी समझिए। रैली नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी कैंपेन कैसे करेगी? अभी तक जो समाजवादी पार्टी का पूरा कैंपेन रहा है, अगर उसको आप एनालाइज करें तो कैंपेन तो वहीं होता है जहां अखिलेश यादव जाते हैं, उनके रथ को जहां जहां लेके जाया जाता है। अब वो रथ लेके नहीं जा सकते, रथ पे लग गया ताला, रोड शोज नहीं कर सकते, साइकिल पे भी ताला लग गया। अब साइकिल के ऊपर भी ताला लग गया ये तो आपने क्या कर दिया कि एक तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मायावती को ज्यादा नुकसान, मायावती ने तो अभी तक कोई बड़ी रैली की नहीं थी, मायावती नहीं कर पाएंगी। पहले फेज का चुनाव 10 तारीख को होना है, प्रक्रिया जो है वो 4-5 दिन के बाद से शुरू हो जाएगी। नॉमिनेशन डालने का, नॉमिनेशन कैंसिल करने का, ये बहुत सारे काम होते हैं। और आपने ये भी पाबंदी लगा दी कि भाई डोर टू डोर कैंपेन करना है और डिजिटल कैंपेन करना है। तो डिजिटल कैंपेन करने के लिए आपके पास लोगों के कम से कम फ़ोन नंबर्स तो होने चाहिए, डाटा होना चाहिए और आपका एक्सेस होना चाहिए कि आप लोगों तक पहुंच सके। दूसरी बात कि आपके जो पॉपुलेशन है उसके पास भी उस तरह की सुविधा होनी चाहिए, घर में इंटरनेट होना चाहिए, तब तो डिजिटल कैंपेन का मतलब समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश तो गरीब प्रदेश है, वहां गरीब रहते हैं, गांव में इंटरनेट है या नहीं है, बहुत सारी जगह कितना स्पीड का है नहीं है, लोगों के पास फोन है, बहुत सारी समस्याएं हैं। 50% आपका जो पॉपुलेशन है इस डिजिटल डिवाइड की वजह से कैंपेन में शरीक नहीं हो सकेगा, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। और जो इलेक्शन कमीशन ये कह रही है कि भाई पहुंचने का तरीका बता रही है कि डोर टू डोर अपने कार्यकर्ताओं से कहो कि जाके वो कैंपेन करे। आजकल के कार्यकर्ता कौन बिना पैसे लिए कैंपेन करते हैं? वो तो दिहाड़ी मांगेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे किसी के भी लोग हों, पैसा चाहिए।
बिना पैसे के तो वो कैंपेन करेंगे नहीं, तो कहां से इतना पैसा आएगा, कहां से इतना कैश आएगा। आज अखिलेश यादव की चिंता एक और, सारे कुबेरों के यहाँ जो है वैसे ही ताला लग गया है। आपने ऐसा माहौल बना दिया है, जो कैश में डील करते हैं वो सब अंडरग्राउंड, कोई बाहर नहीं आएगा। तो अखिलेश यादव के अंदर से पीड़ा जो है वो आ गई। दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अखिलेश यादव ने 12 से ज्यादा छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन किया। अब वो लोग कौन हैं? वो लोग तो छोटे छोटे लोकल जगह पे वो कास्ट आधारित पार्टियां हैं। इन लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि भाई इंटरनेट के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए हम कैंपेन करें, ये करें, वो करें। वो तो उनका धंधा नहीं है, उनका काम ही नहीं है। वो इलेक्शन के समय वो धरना सेट की तरह बैठते कि भाई हमारे पास इतनी जाति का इतना वोट है, हमसे बार्गेन करो, अगर हमसे पैसा दो या हमारे साथ हमारे लोगों को टिकट दो, और हमारे लोगों को टिकट दोगे तो टिकट वो चुनाव लड़ेगा तो उसके लिए भी पैसे दो। पैसे कहाँ खर्च होंगे? तो कैंपेन में होगा, तो पोस्टर में होगा, तो रैली करेंगे, तो वो करेंगे। तो ये जो 12-13 जो इनके साथ जो लगेज है समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के पास तो कुछ ना कुछ आईटी सेल भी है। ये जो इनके जो अपने सहयोगी पार्टियां हैं, उनके पास तो डिजिटल कैंपेन के नाम पे 0 बटा सन्नाटा। वो क्या करेंगे? मायावती दूर रहती है इन सब चीजों से। वो कहती कि हमारा वोटर नहीं है वो टीवी देखने वाला, इसलिए टीवी वालों से ज्यादा वो उनको सर पे चढ़ने नहीं देती। अब ये तो इंटरनेट एक स्टेप और आगे, तो मायावती तो बिल्कुल ही वो पंगु हो जाएंगी। वो कैंपेन ही कैसे होगा? वो बाहर नहीं निकल सकती, और बाहर निकलते तो अब 5 आदमी का आपके ऊपर ये लगा दिया गया कि भीड़ भी लेके नहीं चल सकते आप। और ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई इन सब चीजों को उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो कोई भी आदमी फोटो खींच के दे दे तो 100 मिनट के अंदर में वहां पे लोग पहुंच जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के लोग। क्या होगा, कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी प्रसन्न है क्योंकि इन लोगों ने ये सारी व्यवस्थाएं कर ली है। हम लोग लगातार पिछले 4-5 महीने से कहते आ रहे हैं कि हर गांव में भारतीय जनता पार्टी का एक दफ्तर खुल गया है। हर गांव में वहां पे कार्यकर्ता इसने खड़े कर दिए हैं। हर जगह जो है संगठन को इन्होंने मजबूत कर दिया है। और जिन जिन लोगों के पास, उनके समर्थकों के पास फोन्स हैं, सबका डाटा भी है। 5 मिनट में एक हेडक्वार्टर से, लखनऊ से कोई मीम हो, कोई वीडियो हो, कोई मैसेज हो, उसको अगर फेंकना होगा, भारतीय जनता पार्टी दनादन, जैसे दिल्ली से पैसा ट्रांसफर होता है वैसे सब जगह वो ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना ली है। तो ऑब्वियसली अखिलेश यादव तो कहेंगे ही कि ये जो व्यवस्था हुई है इसमें हम लोगों को डिसएडवांटेज है। लेकिन एक कुशल राजनीतिज्ञ इस तरह के विकट परिस्थितियों में भी इस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। इससे काडर डिमोरलाइज होता है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा इलेक्शन डिजिटल पे ज्यादा फोकस्ड है, पर आज इलेक्शन कमीशन ने एक बात ये भी कही कि सोशल मीडिया पे भी नजर रखेंगे, तो सोच समझ के आपको वीडियो फोटो भी पोस्ट करना होगा। तो दूसरा सवाल मेरा आपसे इससे यही है कि सोशल मीडिया को लेकर भी उन्होंने, अखिलेश यादव ने कई सवाल खड़ा किया और कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी रूल रेगुलेशन बनाए हैं उससे वो सहमत नहीं है, इलेक्शन कमीशन को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। देखिए, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर नजर रखने की बात कही गई और अखिलेश यादव का जो बयान आया, दोनों मैच नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि सोशल मीडिया पे हम नजर रखेंगे। किस चीज के लिए नजर रखेंगे? कैंपेन के लिए नहीं, कि कोई अफवाह उड़ाता हुआ नजर आए, दंगा भड़काता हुआ नजर आए, जिसको कह सकते कि अनपार्लियामेंट्री या गलत चीज़ों को वो प्रचार प्रसार करता हुआ नजर आए, फर्जी वीडियो बनाता नजर आए या फेक न्यूज़ फैलाता हुआ नजर आएगा, उसकी पकड़ धकर करेंगे, उस पर हम नज़र रखेंगे। अब अचानक से इनको दिक्कत ये हो गई, अब तो पूछना ही पड़ेगा भाई कांग्रेस पार्टी या इस विपक्ष के लोग इससे नाराज किसने? भाई फेक न्यूज़ का धंधा आप ही लोग करते हो क्या? भाई ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई क्या चाहते हो भाई, दंगा फैलाने वाला कोई बात कोई उड़ा दे हवा,
अब ये वॉर, ये अपने आप में एक स्टडी हो जाएगा भाई किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कौन पार्टी कर रही है। एक बात मैं बार बार कहता हूं, सोशल मीडिया का एक बड़ा चरित्र है। फेक न्यूज जंगल की आग की तरफ फैलता है और एक दिन के अंदर 4-5 घंटे के अंदर ही उसका फर्जीवाड़ा पकड़ा भी जाता है। लेकिन जो पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद जो सच्चाई होती है, तो फेक न्यूज अगर 100 लोगों के पास पहुंचा तो उसका जो सही न्यूज है, जो लोग उससे ऑलरेडी उस पर बिलीव कर चुके हैं और उसका जो सही इंफॉर्मेशन है वो 2% के पास पहुंचता है। 98% लोग उसी अंधकार में रहते हैं। तो इसलिए ये जो नया जो सो कह सकते हैं, मैं तो इस बात से लिख के बिल्कुल ही मुझे पसंद नहीं है कि आप इलेक्शन करें और उसे आप कहें कि भाई सोशल मीडिया के जरिए आप प्रचार करें, रैली ना करें। ये करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक नया हम लोग जैसे लोगों के लिए एक स्टडी करने का एक सब्जेक्ट मिलेगा कि किस तरीके से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितना उत्पात मचाती है सोशल मीडिया के जरिए। चलिए, अखिलेश यादव की तो बात हो गई, अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी बात कर लेते हैं। एक तरफ जैसे ही चुनाव की डेट्स का अनाउंसमेंट हुआ, तुरंत 1 मिनट के बाद ही योगी आदित्यनाथ ट्वीट करते हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। देखिए कितनी फास्ट है। जैसे ही इसकी घोषणा हुई कि 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इमीडिएटली एक मीम आ गया कि 10 तारीख की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। अब जैसे ही वो आया, बाकी सारे लोग पीछे। दूसरे नंबर पे उसी तरीके से आ गया, ट्वीट आ गया कि भाई क्रांति होगा, ये होगा, वो बीजेपी का सफाया होगा। तो वो लेट रिस्पॉन्स। और सबसे लास्ट में जागती हैं प्रियंका वाड्रा। तो खैर ये इसी की लड़ाई है। इस बार एक नए तरह का चुनाव देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ही नहीं, समाज के लिए भी वो एक लर्निंग एक्सरसाइज है। इलेक्शन कमीशन लगातार, इस इलेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा, लगातार इलेक्शन को नीरस बना रहा है, डेमोक्रेसी को कमजोर करने वाला बना रहा है। इस तरह की प्लानिंग, इस तरह का प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाया जाता है कि जिसमें नए जनरेशन के लोगों को, युवाओं को पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। मोबिलाइजेशन किस तरीके से करना चाहिए वो पॉलिटिकल पार्टीज भूल चुकी हैं, और इस वजह से हर पॉलिटिकल पार्टी आज इसी चीज़ को लेकर के परेशान है कि हमारे कार्यकर्ता तो पहले वॉलंटियर्स होते थे, अब कार्यकर्ता कहलाते हैं। वॉलंटियर्स जो हैं वो पार्टी के लिए, नेता के लिए, विचारधारा के लिए फ्री में काम किया करते थे। आज कोई जुलूस में भी जाता है, उसको पैसे चाहिए होते हैं। ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को जो सजीव होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, उसको बहुत ही मैकेनाइज कर दिया है। एक सप्ताह का मौका मिलता है किसी भी कैंडिडेट को। लोकसभा में भी आप ये समझ लीजिए, अपनी कार से भी अगर आप रोज घूम रहे हैं, आप अपने कंस्टिट्यूएंसी को पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे। ये कैसा इलेक्शन है, ये कैसा प्रोग्राम है कि जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं, लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं, ये सिर्फ अफवाह, मीडिया, पैसा इधर से उधर, यही एक धंधा बन गया है। ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन अगर डेमोक्रेसी की नींव को मजबूत करना चाहती है, इलेक्शन को एक पर्व की तरह सेलिब्रेट करना चाहती है, तो कम से कम इस तरह के जो पाबंदियां, इस तरह की चीज़ें, इसको अवॉइड करना चाहिए था। और चूंकि कोरोना है, कोरोना की वजह से आप अगर इसे एक्सटेंड कर दिए होते तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो आज जो पाबंदियां लगी हैं वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद।
तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 मार्च को यह साफ हो जाएगा कि किसके सर सजेगा यूपी का ताज, कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। पर तारीखों के ऐलान के साथ ही विपक्ष परेशान है और कहीं ना कहीं विपक्षियों को हार का डर भी सताने लगा है। तभी तो चुनाव आयोग के फैसले पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। यूपी के चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल। नमस्कार।